क्या आप जानते हैं म्यूजिक एल्बम एडिट करते समय कौन कौन से इफेक्ट लगाए जाते हैं? मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा हूं। अब तक हमने हजारों लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, जो लोग हमसे वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सीख करके मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूजिक एल्बम में प्रयोग किए जाने वाले दूसरे इफेक्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दूसरे नंबर पे, वो है फ्लैश। फ्लैश के बारे में हम जरा आपको वीडियो दिखा देते हैं। कुछ वीडियोस आप देख लीजिए। भोजपुरी फिल्म और सॉन्ग और एल्बम के इफ़ेक्ट कैसे यूज़ किए गए हैं, उनको जरा आप देख लीजिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं कैसे किया जाता है। ये बीच बीच में जो वाइट कलर आ रहा है, ये इसे हम फ्लैश बोलते हैं। बेसिकली अलग अलग एल्बम में अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, आप जब किसी के एल्बम देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लैश के इफेक्ट मिलेंगे। शायद ऐसा कोई एल्बम हो जिसमें फ्लैश बीट को बनाने के लिए फ्लैश का यूज़ ना किया गया हो। हर जगह पर फ्लैश का यूटिलाइज किया गया है कहीं ना कहीं। तो आज हम बताते हैं आपको फ्लैश कैसे बनाया जाता है। फ्लैश को देखने के लिए सबसे मामला क्या होता है, फ्लैश को जब हम देखना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे। फ्लैश को जब भी कोई इफेक्ट आपको देखना हो किसी एल्बम में या वीडियो में, तो आप उसको टाइमलाइन पे रखिएगा और इसे 1 बाय 1 फ्रेम्स देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक ब्लैंक वाइट फ्लैश आया, पहले वाइट प्लेट आई, फिर 1 2, यानी 3 फ्रेम का ये फ्लैश लगा हुआ है। ऐसे आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए 1 2 और 3 फ्रेम का ये फ्लैश लगा, लेकिन इसमें फेड आउट हुआ है। एक तो हमने जो आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, जो ब्लिंक कितना इफेक्ट होता है, तो आप ब्लिंक के बारे में जानकारी ले तो हमारे जो है आई बटन में हमने लगा दिया है। ब्लिंक वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। ब्लिंक की तरीके से भी आप पहले फ्लैश लगा सकते हैं, जो डायरेक्ट कट होता है। एक डिज़ॉल्व के साथ आता है और डिज़ॉल्व के साथ जाता है। और दूसरा तरीका और एक और होता है, जो हम ग्राफिकल एलिमेंट हमारे पास होते हैं उनका यूटिलाइज किया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कट वाला, फ्लैश वाला कट वाला। जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था ब्लिंक में, तो यहाँ पर यदि आपको ब्लिंक डायरेक्ट कट टू कट में फ्लैश लगाना है बीट के हिसाब से, तो यहाँ पर आप जनरेटर में जाएंगे तो यहाँ पर ब्लैक वीडियो आता है, यहाँ पर कलर मैटे आ जाएगा। कलर मैटे का आप ले लीजिएगा, यहाँ पर वाइट ले लीजिए, इसको उठा के आप यहाँ रख लीजिए। 2 फ्रेम 1 फ्रेम जो आपको करना है, तो आप इसको जूम कर लीजिए। यदि आप यहाँ पर एक को कट कर लेते हैं ऐसे 1 फ्रेम का, और दूसरा ये 2 फ्रेम का, और तीसरा 3 फ्रेम का, 3 फ्रेम के आपके कट गए हैं। यदि आपको 1 फ्रेम का लगाना है तो एक ये है, 2 फ्रेम का लगाना है तो एक ये है, 3 फ्रेम का एक लगाना है तो ये है। या तो कट टू कट पे लगाना है तो कैसे, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप डायरेक्टली पेस्ट करते चले जाइए। ऐसे पेस्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज़्यादा पेस्ट हो जाएगा। और बीच में आप ऐसे हटा सकते हैं, इस तरह इनका डिलीट मार दीजिए। यदि आपको एक कलर का फ्लैश कलर लगाना है 1 फ्रेम का, ये तरीका है, ऊपर लगा दीजिए और नीचे आप कोई वीडियो रख दीजिए ऐसे, और आराम से आपका बीट पे ये इस तरीके से लग जाएगा। लेकिन यदि आपको बड़ा लगाना है, जैसे अब ये बहुत फास्ट हो गया है, तो ये छोटा लगाना है तो 2 फ्रेम का लगा लीजिए। थोड़ा सा बड़ा करने के लिए 2 फ्रेम जाइए, यहाँ पर आप 2 फ्रेम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 बार एरो प्रेस करेंगे, 2 फ्रेम आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप ऐसे तरीके से भी लगा सकते हैं। कि ज़्यादा कुछ आपने 4-5 लगा दिया है यहाँ पर, तो 4-5 को एक बार कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दीजिए। तो भी आप इस तरीके से आप बड़ा जो है इसको बड़ा करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको आप लगाएंगे तो ये फ्लैश इस तरीके से लगेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लगेगा। यदि आपको 3 फ्रेम का लगाना है तो आप 3 फ्रेम का भी यहाँ पर फ्लैश इसको आप लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ से इसको बीच का 1-1 फ्रेम गैप कर दीजिए। ये बहुत बेसिक, जैसे हमने ब्लिंक इफेक्ट बताया वैसे आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, ब्लिंक वाइट ब्लिंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और फ्लैश लगाने का एक तरीका बनाया है यहाँ फेड आउट करने का। इस टाइम में थोड़ा बड़ा कर ले, यहाँ पे फेड आउट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ आएगा। उसके बाद ये, अब यहाँ पर क्या है, वीडियो को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ओपेसिटी।
ओपेसिटी में यहाँ 100% यहाँ की फ्रेम लगाएंगे और लास्ट में जाकर के भी एक की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ की वैल्यू आप जो है 0 कर देंगे। तो ये क्या होगा, पहले 100% आएगा ऐसे और फिर ये दूसरे फ्रेम पे और तीसरे फ्रेम पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लगता है, पहले में पूरा बीट पे आएगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर ये जो है ना, ये एक तरीके से फ्लैश बेसिकली ऐसे लगाया जाता है, इस तरीके 2 फ्रेम का या 3 फ्रेम का। अब आप इसको 3-3 फ्रेम के बीच में ऐसे गैप करके तीनों कॉपी करिए और 3 फ्रेम गैप करिए और इस तरीके से रख दीजिए। अब आप देखेंगे तो ये फ्लैश लगेगा 3 फ्रेम वाला। ये अब यहाँ पर जो है ऐसे इस तरीके देखें फेड आउट हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पर इसको पहले 100%, आप यहाँ ओपेसिटी में जाके इसको सेलेक्ट करके इमेज कंट्रोल में जब जाते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू को जो है 1 फ्रेम और 3 फ्रेम में की फ्रेम लगाते हैं और थर्ड वाले की फ्रेम 0 कर देते हैं, तो एक तरीके से ये फ्लैश बन जाता है। तो फ्लैश की साइड में चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको कैसे लगाया गया है। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम, फिर सेकंड थोड़ा सा हल्का हुआ और तीसरे फ्रेम में ख़त्म हो गया। इसी तरीके से सारे ये फ्रेम जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर लगाए गए हैं। चाहे जिस भी एल्बम में चले जाएं, यहाँ पर भी जाएंगे तो आपको इसी तरीके से कुछ लगाता हुआ मिलेगा। देखिए, ये देखिए पहला फुल फ्रेम, फिर आपको ओपेसिटी 50 हुई और फिर ये जो है उससे कम हुई। ये 4-5 फ्रेम का लगाया गया, लंबा लगाया गया है। ये ध्यान पर देखिए, यदि आपको यही चीज़ लंबी लगानी है तो यहाँ पर इसकी जो फ्रेम की जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो ये इसकी वैल्यू को आप 5 फ्रेम कर दीजिए और यहाँ पर फिर की फ्रेमिंग जो आपका लगेगा वो आपका लास्ट में लगेगा एकदम, जहाँ पर आपका ये लास्ट वाले की फ्रेम पर आप यहाँ लगा दीजिए तो ये 5 फ्रेम में जाकर के ख़त्म हो गया। तो ये फ्लैश आपका लंबा लग जाएगा। तो जितना भी आप फ्रेम लगाना चाहें तो इस तरीके से आप इसको फ्लैश को आप बना सकते हैं और एक बार बनाने के बाद इसको लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये यूज़ किया गया है। इसके अलावा कुछ जगह जो है बने बनाए फ्लैश भी हमारे पास आते हैं, बने बनाए आते हैं, लाइट बनी बनाई आती है, उनको भी यूटिलाइज़ किया जाता है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से लाइट के ग्राफिक्स बने, अल्फ़ा ग्राफिक्स बने हुए होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये जब इसको आप लगाते हैं यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अल्फ़ा वाले, अब यहाँ पर 2 ग्राफिक्स, जब हम 2 वीडियो लगाते हैं, हम लड़की का ले लेते हैं और लड़के का भी ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर जब जाते हैं तो इसको बीच में ऐसे रख देते हैं तो ये यहाँ से ये लाइटिंग शुरू हो जाती है और ये इस तरीके से, ये भी फ्लैश इस तरीके से भी फ्लैश लगाया जाता है। ये बने बनाए लाइटिंग आती है, लाइट आती है और ऐसे फेड ये ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट लगा है इसलिए ऐसा लग रहा है। इसको हम ब्लैक एंड वाइट को हटा देते हैं, फिर कलर आएगा और फिर ये इस तरीके से शुरू होगा और ऐसे फुल फ्लैश आएगा और फिर चेंज हो जाएगा। ये भी एक भी फ्लैश लगाने का तरीका होता है ये लाइटिंग का, इसे भी फ्लैश ही बोला जाता है। ये बने बनाए बहुत से अलग अलग तरीके के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट के आते हैं। इनको आप परचेज कर सकते हैं या अपने पास अरेंज करके देखिए। इसमें ये अलग तरीके का है, ये भी एक लाइटिंग फ्लैश लाइटिंग होता है। इसके अलावा अन्य तरीके का और होते हैं कुछ, ये देखिए ये ब्लू कलर का है। ये इससे भी आप यहाँ पर जब 2 कट के बीच में यहाँ लगा देते हैं तो एक तरीके से ट्रांजिशन लाइटिंग का ट्रांजिशन तैयार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आपके पास यदि हैं तो आप उनको भी यूटिलाइज़ करके आप फ्लैश लगा सकते हैं और एक अलग टाइप का फ्लैश लगाया जा सकता है। इस टाइप के यदि आपके पास वीडियो फ्लैश हैं तो आप उनको यूटिलाइज़ करके फ्लैश, एक अलग तरह का फ्लैश लगा सकते हैं। ऐसा फ्लैश हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर लगाया गया है। फ्लैश हम देखिए, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक गाना था, ये यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके देखिए यहाँ लगा ना, ये यहाँ देखिए कोई नहीं है, अचानक ये जो है यहाँ पर एक ग्राफिकल फ्लैश लगाया गया है, ये इस तरीके का। इसमें ये अल्फ़ा भी नहीं है, आपको लग रहा है यहाँ पर ये फ्लैश है। ये देखिए यहाँ पर ये, तो ये इस तरीके के हमारे पास ये फ्लैश होते हैं। इस तरह के ग्राफिकल फ्लैश यदि आपके पास में हैं तो आप उसको कहीं पर भी इसको उठा करके जैसे यहाँ लगा देते हैं तो आपको ये एक तरीके से इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं आपके स्क्रीन पे, और ये बहुत अच्छा लगता है। नए तरीके का फ्लैश आपकी स्क्रीन पे आ जाता है ये इस तरीके से। तो ये फ्लैश आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ये फ्लैश में भी कलर वगैरह यूज करना है
तो यहाँ पर जैसे आपने व्हाइट कलर लिया ना, क्लास कलर मेटेरियल लिया यहाँ पर व्हाइट, तो इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। तो आपका रेड फ्लैश भी आपका सामने बन करके यहाँ पर देखो, अब रेड फ्लैश भी आ जाएगा। कि तो कोई कलर फ्लैश आप लगाना चाहते हैं तो आप कलर फ्लैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फेड आउट जो हमने 3 में फेड आउट लास्ट में किया था, जैसे 3 वाला ये वाला है, और यहाँ पर हमने इधर फेड आउट किया है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। फर्स्ट वाले की फ्रेम पे 0 कर दीजिए और सेकंड वाले की लास्ट वाला की फ्रेम पे इसको 100 कर दीजिए। तो क्या होगा, पहले हल्का सा लाइट आएगा फिर फ्लैश बन जाएगा। तो ये भी एक फ्लैश बन जाता है। और एक और होता है जिसमें हम लोग 4 फ्रेम लेते हैं, 4 फ्रेम ऐसे लेते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें 3 की फ्रेम लगते हैं, एक पहला, फिर बीच में और एक लास्ट में। यहाँ पर एक और की फ्रेम लगता है, यहाँ पर एक की फ्रेम लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले में 0 होता है, सेकंड में 100 होता है और लास्ट वाले में फिर 0 होता है। तो ये एक इस तरीके से भी फ्रेम बनता है, ये भी फ्लैश बनता है, अच्छा सा फ्लैश। 4 फ्रेम या 6 फ्रेम के लेंगे, क्योंकि इसमें 4 फ्रेम में पता नहीं चलेगा। तो यदि इसको आप 6 फ्रेम के ले लेते हैं, 6-7 फ्रेम के ले लेते हैं, तो आपको शायद इसमें बेहतर तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पर ये इस तरीके से पहले हल्का सा आएगा, फिर फुल आएगा, फिर, और इसको उठा करके आप शॉर्ट चेंज कर दीजिए। इसके नीचे से शॉर्ट जब भी आप चेंज करेंगे, कोई दूसरा शॉर्ट ब्रैम लगाएंगे, तो आपको बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से आप लगा करके लग सकते हैं। आप ब्लिंक को, फ्लैश को, ये देखिए, ये आप इसका कलर चेंज करके व्हाइट कर दीजिए, येलो कर दीजिए, कोई भी कलर ले सकते हैं आप। ये देखिए ऐसे, जो आपको कलर टोन पसंद है, हमको इसमें ये कलर रेड वाला चाहिए या कोई स्किन टोन चाहिए, तो डबल क्लिक करके यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम स्किन टोन ले लिया और ओके कर दिया। तो ये स्किन टोन के तरह से भी आपका इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप फ्लैश लगा करके कई प्रकार से ब्लिंक के तरीके से आप कट टू कट वाइट लगा सकते हैं। ये 1 फ्रेम का लगा सकते हैं, ज़्यादा फास्ट बीट है, ये स्लो बीट है, तो आप 2 फ्रेम का, 3 फ्रेम का, और फेड इन के साथ में या फेड आउट के साथ में भी आप लगा सकते हैं। या आपके पास कोई पहले से इस तरीके से लाइटिंग के ग्राफिकल अल्फ़ा वाले वीडियो हैं या बिना अल्फ़ा वाले हैं, तो उनको भी यूटिलाइज करके आप लाइटिंग इफ़ेक्ट, इसको हम फ्लैश लगा सकते हैं। इसको फ्लेयर वैसे बेसिकली बोलते हैं। लाइटिंग इफ़ेक्ट लगा करके आप बढ़िया सा एडिट कर सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम स्पीड और ओपेसिटी का कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और ट्रांजिशन का, और कैसे ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम आपको अन्य वीडियोज़ में बताएंगे। और हमारा ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बन चुका है जो ब्लिंक से रिलेटेड है, देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके आप आराम से देख पाएंगे अन्य इफेक्ट कैसे लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मेरा नाम है रामा, मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनर और कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम किया हूँ। 15 साल से हम वीडियो एडिटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हज़ारों लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। वो लोग इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में, फिल्म स्टूडियोज़ में, टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे ट्यूटोरियल्स को परचेज करके घर में बैठ करके भी सीख सकते हैं। यदि आपके इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपने क्या नया सीखा। यदि आपने कुछ नहीं सीखा तो भी कमेंट करिए, इसमें कोई चीज़ नहीं मिली आपको आपके सीखने लायक। और यदि आपके दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उनको देखेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो तक रामा की राम राम।